संविधान की विशेषताएं। निर्देशक तत्व। आयरलैंड के दृष्टांत से प्रेरित होकर तैयार किए गए राजनीति के निर्देशक तत्व हमारे संविधान की एक अनूठी विशेषता है। लोगों के अधिकांश सामाजिक आर्थिक अधिकार इस शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी इन तत्वों से देश के शासन के लिए मार्गदर्शन की आशा की जाती है। वे संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों के समक्ष रखे गए आदर्शों के रूप में और राज्य के सभी अंगों को उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। न केवल विधानमंडलों की बल्कि न्यायालयों की नज़र में भी निर्देशक तत्वों की प्रासंगिकता का मात्रा बराबर बढ़ती गई है। नागरिकता। संविधान निर्माताओं ने एक एकीकृत भारतीय बंधुत्व तथा एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संघीय संरचना के बावजूद केवल एक हरी नागरिकता को बंद किया है। अमेरिका के विपरीत संघ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता नहीं रखी गई है और समूचे देश में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के एक से अधिकार प्राप्त कराए गए हैं। मूल कर्तव्य। बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए 10 कर्तव्य की एक संहिता निर्धारित की गई है। वस्तुतः कोई भी अधिकार तदनुरूप कर्तव्य के बिना व्यवहार नहीं हो सकता तथा राज्य के और नागरिकों के राजनीतिक दायित्व के प्रति सम्मान के बिना नागरिकों के अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य की संहिता को हमने अभी तक वह मत नहीं दिया जो इसे मिलना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। उसे न्याय की पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के अंग है और उसका अधिकार क्षेत्र सभी विधियों यानी संघ, राज्य, सिविल, दंडिक या संवैधानिक विधियों पर होता है। अमेरिका की तरह हमारे संविधान में पृथक संघीय तथा राज्य न्यायालय प्रणाली नहीं है। संपूर्ण न्यायपालिका प्रणालियों का श्रेणीबद्ध संगठन है। वह न केवल व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के अभिरक्षण के रूप में विवादों तथा कृतियों का न्याय निर्णय करता है, बल्कि उससे अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर संविधान का निर्वाचन करे तथा संविधान के संदर्भ में किसी विधान की वैधता का निर्धारण करने के लिए उसका पुनरीक्षण करे। उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश की सर्वोपरि विधि होता है। उच्चतम न्यायालय राज्यों के बीच अथवा संघ तथा राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियों के वितरण के संबंध में उत्पन्न विवादों की विभाजन का कार्य भी करता है। निष्कर्ष। भारत का संविधान एक सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है। यह अनेक दृष्टियों से अनूठा है। इसे किसी खास साथे, ढांचे या मॉडल में फिट नहीं किया जा सकता। यह
अनम्य और नम्य परिसंघीय तथा एकात्मक अध्यक्षीय तथा संसदीय रूपों का सब मिश्रण है। इसमें प्रयास किया गया कि एक और व्यक्ति के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। इसके अलावा यह संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों के बीच एक मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। जहाँ तृतीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए अनेक देशों के संविधान लुढ़क गए तथा लुप्त हो गए, वह हमारे संविधान ने अनेक संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया और वह जीवित रहा। यह बात स्वयं उसकी सुनम्यता, सख्तता और समृद्धि की संभाव्यता का प्रमाण है।